हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 15 से 21 मार्च तक। जनरल रीडिंग्स है ये। सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखें जो रेजोनेट करें। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं या टैरो क्लासेस में लेती हूँ उसके वीकेंड क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप के मैसेज पे। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करेंगे। पहले हम एज यूजुअल जॉब, पैसा और बिजनेस के कार्ड्स देखेंगे। उसके बाद हम लव के कार्ड्स देखेंगे, लेकिन सबसे पहले एंजल गाइडेंस। ये बेस्ड है आपके सन साइन, जो बोलते हैं जोडियाक साइन, मून साइन, जो चंद्र राशि या नाम की राशि से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए एंजल मैसेजेस। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं डेली लव गाइडेंस के लिए। 111 हिंदी टैरो मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। तो चलिए एरीज मेष राशि के लिए एंजल गाइडेंस। पोटेंशियल, वाओ। तो ये कार्ड है पोटेंशियल। थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। कुछ बड़ा सोचे अपने फ्यूचर के लिए। तो एंजल की मैसेज है ये कि आप में बहुत सारा पोटेंशियल है, आप में बहुत सारी कैपेसिटी है। तो बड़ा सोचिए अपने फ्यूचर के लिए। तो चलिए प्लानिंग करिए और देखते हैं टैरो क्या है वो बताती है एरीज की। जॉब, पैसा, बिजनेस 15 से 21 मार्च। जस्टिस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है एरीज आप इस बैलेंस लाना चाहते हैं अपने लाइफ में, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में, रिश्तों में। जिनके साथ आप काम करते हैं, पैसे और जिस हिसाब का काम करते हैं जितना काम करते हैं उस हिसाब से बरकत हो, उस हिसाब से धन आए, उस हिसाब से आपकी ग्रोथ हो। हर चीज़ में बैलेंस लाने की कोशिश होगी आपकी, या बैलेंस लाने के तरफ आप प्रयत्न करेंगे। यू विल आप एक एफर्ट करेंगे बैलेंस लाने के लिए। जस्टिस की कार्ड आई है यहाँ पे एरीज। अगर आपकी हो सकता है आपको कोर्ट केस, कोर्ट, वकील या फिर लीगल पेपर से लेना देना हो सकता है। इस वीक कुछ काम पड़ सकता है, चाहे छोटी से छोटी काम से कोर्ट में पेशी या केस की सुनवाई या फिर वर्डिक्ट आना। मुझे लगता है कि अगर आप सही है और कोर्ट की वर्डिक्ट इस हफ्ते आ रही है, कोर्ट केस की वर्डिक्ट इस हफ्ते आ रही है तो आपके फॉर्म में आएगी। अगर आप जेन्युइन हैं, ऑनेस्ट हैं और आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो वहाँ भी मुझे लगता है आपको इंसाफ मिलते हुए नजर आएगा एरीज जस्टिस कार्ड के साथ। अगर आपको कुछ बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में, कुछ न्याय मिल रहा है आपको अपनी कहीं पे अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, अन्याय नहीं भी हुआ है तो भी अगर आपने मेहनत करी है आपको फल मिलेगा। जस्टिस की कार्ड है, बैलेंस की। यहाँ पे भी मैं बताऊं कि इसीलिए ये कर्मा की कार्ड मानी जाती है। तो अपने व्यवहार, अपने जो काम करते हैं आप अपनी जो प्रयत्न है जारी रखिए, फल जरूर मिलेगी आपको, क्योंकि जस्टिस कार्ड आई है यहाँ पे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, बहुत बिजी रहने वाला है ये वीक। इतना अचानक से कहीं ट्रैवल करना, बहुत बिजी रहने वाला है। कुछ एरीज बिजनेस काम के सिलसिले में ट्रैवल कर सकते हैं। अचानक से मीटिंग्स कई जगह शेड्यूल हो सकती है। एक जगह से दूसरे जगह जाना, भले कोविड टाइम जो हो सकता है ऑनलाइन मीटिंग आपकी रीशेड्यूल हो, या आप एक्चुअली भी ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी थॉट्स चल रही हैं आपके मन में, कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या किया जाए प्लानिंग के लिए। और जो चूंकि मैंने बताया कि बैलेंस ये जरूर, उसके बाद 3 ऑफ कप्स ही है। तो बैलेंस लाना चाहते हैं। प्लस अब आप इस हफ्ते आप रिलेशनशिप के तरफ, अपने परिवार के तरफ, अपने पर्सन के तरफ, अपनी फैमिली के तरफ, आप जिनके साथ आप काम करते हैं उनके तरफ आप रिलेशनशिप पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, उसको महत्व देंगे। ये आपके लिए प्रायोरिटी रहेगी इस वीक। काम और प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस लाने की कोशिश होगी। बहुत सारे दोस्तों से मिलने वाले, कुछ एरीज गेट टुगेदर में जा सकते हैं, शादियों में जा सकते हैं, रोका एंगेजमेंट सेरेमनी में जा सकते हैं, साथ में रिकन्सिलिएशन कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, गृह प्रवेश हो सकता है कुछ एरीज का। 3 ऑफ कप्स, कोई पुराने दोस्त भी आपको मिल सकते हैं एरीज, पुराने बॉस, पुराने कोई कलीग जिनके साथ आप बहुत कई महीनों या सालों बाद मिल सकते हैं।
कुछ चीज़ आपको रहेगी सेलिब्रेट करने के लिए इस वीक, कुछ मौके मिलेंगे आपको सेलिब्रेट करने के लिए एरीज। यहाँ पे मैं बता दूं कि ओवरऑल ये वीक आपको थोड़ा सा जस्ट बहुत जगह अपने दिमाग को मत ये करें, स्कैटर करें, मतलब कि ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ, हर तरफ मत डाइवर्ट होने दीजिए। जो दो चार ज़रूरी चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको ले लीजिए, प्रायोरिटी बना लीजिए और उस पर काम करिए। क्या होता है कि हम जब बहुत सारी चीज़ों में हो तो किसी में भी हम एनर्जी पूरी तरह नहीं दे सकते। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको ज़रूरी है प्रायोरिटी लिस्ट बनाना और उस पर काम करना। पर मुझे लगता है काम के अलावा आप इस बार रिलेशनशिप पे पूरी फोकस है आपकी इस वीक। लकी नंबर 9 है एरीज, लकी नंबर और लकी कलर आपकी लाइट ग्रीन रहेगी इस वीक। पैसे की स्थिति मुझे सामान्य लग रही है, समान रहेगी आपकी, संतोषजनक रहेगी। लेकिन 3 ऑफ कप्स मैंने बोली, कुछ सेलिब्रेशन, कोई डील थ्रू आ सकती है, कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है आपको, कोई कुछ है जो कि आप सेलिब्रेट करेंगे, कोई छोटी डील मिलते हुए, कोई प्रोजेक्ट मिलते हुए, कहीं इंटरव्यू क्लियर करते हुए, स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं पास कर सकते हैं कोई एग्जाम, इस तरह की एनर्जीज दिख रही है मुझे। तो ये है आपकी जॉब, पैसा, करियर और बिजनेस। ऑल द बेस्ट। अब देखते हैं लव में क्या है एरीज के लिए, कैसी रहने वाली है एरीज की सप्ताह 15 से 21 मार्च तक। Ace of Pentacle, 2 of Swords, 9 of Cups, 4 of Pentacle, the Chariot, the 5 of Cups। तो यहाँ पे कोई दुविधा में है, प्रपोज करना चाहते हैं, वो आप प्यार करते हैं या इमोशंस है, लेकिन एक दुविधा की स्थिति है। ऐसा नहीं है कि दुविधा होने के कारण दुखी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी दुविधा हो सकती है कि मैं अभी तो कुछ एरीज, मुझे लगता है कि ये दुविधा हो सकती है आपको कि क्या मैं जिस सिचुएशन में अभी हूँ उससे ज़्यादा खुश होऊंगा अगर मैं ये प्रपोजल देता हूँ, या ये रिलेशनशिप मेरी एक्सेप्ट होगी, या ये मेरे मैसेजेस को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। इस तरह की एनर्जी में है यहाँ पे। कुछ के लिए कुछ के लिए ये है कि दुविधाजनक स्थिति की मैसेज भेजे कि नहीं, अभी भी आप संतोषजनक स्थिति में हैं, बैलेंस कर लिया है, इमोशनली आप एक फुलफिल्ड जगह पे हैं, लेकिन ये आपको समझ में नहीं आ रहा कि कि मैं ये मैसेज भेजूँ। ये जो एस ऑफ पेंटिकल होता है, मैसेज होता है, तो मैसेज है, कम्युनिकेशन है और सॉलिड कम्युनिकेशन है, चाहे कमिटमेंट वाली हो, लॉन्ग टर्म वाली हो, या शादी की भी हो सकती है। कुछ एरीज हो सकता है सोच रहे हैं किसी से अरेंज मैरिज करने का, तो वहाँ भी हो सकती है कि दुविधा में है, मैं करूँ या ना करूँ, मैं खुश तो रहूँगा इससे, इस तरह की दुविधा से कि क्या मैं हैप्पी रहूँगा इनके साथ, क्या मैं खुश रहूँगा। तो ये वाली एक दुविधाजनक स्थिति है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो अभी ये स्टक इन हेड है, आप दिल से सोचे या दिमाग से सोचे, इस वाली एनर्जी में है। तो यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। नेक्स्ट में है कि कोई आपकी सिचुएशन है, यहाँ पे देखिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। यहाँ पे दुखी हैं, बहुत चाहते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट, एक जगह के एक लिमिट के बाद ये रिलेशनशिप आगे ही नहीं बढ़ी, इसने फॉरवर्ड मूवमेंट ही नहीं लिया, स्टक हो गई एक जगह पे। तो दूसरा पर्सन चाह रहा है, अगर आप कैंसर से डील करते हैं तो डेफिनेटली वो चाह रहे हैं आगे बढ़ना, कैंसर के अलावा किसी से भी डील कर रहे हैं। और तो मुझे लगता है कि आप दुखी हैं फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं होने से, स्टक हो जाने से सिचुएशन। अब आपको लगता है कि पता नहीं ये रिलेशनशिप कभी आगे बढ़ेगी भी कि नहीं, कभी चीज़ें ठीक होंगी भी कि नहीं, और अकेला फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं 5 ऑफ कप्स के साथ। पुरानी बातों को याद कर करके परेशान होना, ये कुछ के लिए मुझे दिख रहा है। तो ये मैंने बताया टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। अब देखते हैं क्या वो एक्शन लेंगे आउटकम में।
क्या आउटकम हो सकती है एरीज और एरीज के लाइकली आउटकम, आउटकम तो नहीं, लाइकली आउटकम, क्या लाइकली आउटकम। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आउटकम में मुझे लगता है कि कोई तो कम्युनिकेशन आने वाली है, कोई थर्ड पार्टी, कुछ के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन की कम्युनिकेशन आएगी, क्लैरिटी आएगी उस चीज़ पे। और कुछ लोगों को पता चलेगा कि है थर्ड पार्टी, कुछ लोगों को ये पता चलेगा कि थर्ड पार्टी नहीं है, उन्हें ऐसे ही शक हो रहा था, ऐसे ही मन में थी, भ्रम की स्थिति थी। तो जिन्हें पता चलेगा कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस है और कम्युनिकेशन होगी उसे, वो तो दुखी, अपसेट और ऑब्वियसली दुखी होंगे, अपसेट होंगे, अकेला फील करेंगे। पर जिन्हें ये पता चल जाएगा कि नहीं, ये उनके पर्सन नहीं है थर्ड पार्टी में, कोई और नहीं है उनके लाइफ में, वो काफ़ी खुश होने वाले हैं, हैप्पी होने वाले हैं, एक्साइटेड होने वाले हैं, विक्ट्री फील करने वाले हैं। तो क्लैरिटी दोनों तरफ की आ सकती है यहाँ पे जो दिख रही है। बड़ा थोड़ा अलग जैसा आया है आउटकम इस बार। तो यहाँ पे मैं बता दूं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। और भी राशियों के लिए हैं ये, लेकिन यही 2 साइंस यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। तो क्लैरिटी आते हुए तो दो तरफा है, कम्युनिकेशन आते हुए है या नहीं है। जिनके नहीं है थर्ड पार्टी, उनकी क्लैरिटी आती हुई, खुश होते हुए, हैप्पीनेस फील, विक्टोरी। जिनकी है उनके ऑब्वियसली दुखी हो रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं। तो ये है आपकी रीडिंग। लव रीडिंग्स डिटेल्स में अपलोडेड हैं, आप चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तभी दूसरे व्यूअर्स तक यूट्यूब पहुंचाते हैं वीडियो को। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।